जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अभी गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो आज हम पिछली वीडियो के आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल और भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, त्रुटिवश उसने 84 से गुणा कर दिया, तो उसका परिणाम 5600 अधिक आया। तो वास्तविक संख्या बताइए। यहाँ पास जैसे कि कुछ संख्या दी हुई होती है, जैसे कि 34 दिया होता है, लेकिन यदि मिसप्रिंट हो जाता है तो उसमें इस तरह से बन जाता है। तो इस प्रकार से जब बन जाता है तो कुछ बच्चे क्या है कि इसी को 8 पढ़ लेते हैं तो ये 84 हो जाता है। तो ये संख्या जो है तो गलत पढ़ ली गई है। यहाँ पास आपको देखना है कि 34 की जगह उसने 84 से गुणा कर दिया है। तो प्रश्न में बोला गया है कि जब वह 34 से गुणा करता है तो वास्तविक उत्तर आता है, लेकिन जब 84 से गुणा करता है तो जो वास्तविक परिणाम होना चाहिए उससे 5600 अधिक परिणाम आता है। तो अभी हम यदि मान लेते हैं कि जो संख्या थी वह x थी, अर्थात हमें x से गुणा करना था। तो यदि हम x को 34 से गुणा करते तो हमारा परिणाम 34x आता, जो कि वास्तविक उत्तर होगा। लेकिन त्रुटिवश उसने एक्स ही को 3 की जगह 8 पढ़ लिया, तो उसको 84 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर 84x आ गया। यहां तक तो अब हम देख चुके हैं। अब इसके आगे मेन यही है दोस्तों कि इसमें हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाते हैं, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए कि उसका परिणाम जब वह 84 से गुणा करता है तो उसका परिणाम 5600 अधिक आता है। अर्थात यदि हमें 5600 कम करना है तो इसको हम 84x से 34x घटाएंगे तो हमारा 5600 आएगा। अब ये किस प्रकार से है दोस्तों, ये बोल रहा है कि यदि 84x से वह गुणा करता है तो 5600 अधिक आता है। अर्थात यदि 84x से हम वास्तविक वाले परिणाम को घटा देंगे तो हमारा उत्तर 5600 आना चाहिए। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 84 से 34 आप घटाएंगे तो आपका 50x आ जाएगा। 50x बराबर 5600 हो जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पास देखें तो x बराबर 5600 और बटे में हम 50 कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाता है, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 112 आ जाता है। तो इसमें प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, केवल ये त्रुटि वाले प्रश्न है। त्रुटि वाले प्रश्न जो कि पेपर में खास करके पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार से हल करना होता है। अब हम इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि हमारे पास एक भिन्नों का समूह दिया हुआ है और उसमें 4 ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है कि निम्न भिन्न समूह में कौन सा समूह आरोही क्रम में है। सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी होता है कि आरोही और अवरोही क्या होता है। तो सबसे पहले यदि आपको हिंदी में बात करें तो आपको आरोही क्रम लिख कर देता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसी को आप कोई भी संख्या उसे आप बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम। आप इसी का उल्टा कर दीजिए तो अवरोही होता है। अवरोही क्रम इसी को आप कहते हैं, तो इसे हम घटते क्रम कहते हैं। अब यदि आपको ये लिख कर आता है कि बढ़ते क्रम में लिखिए कि घटते क्रम में लिखिए, तब तो आपको समझ में आता है कि सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं और इस प्रकार से अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और इसके लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अर्थात हम छोटी से लेकर के बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, अर्थात हम बढ़ते क्रम में जाते हैं। इसी को यदि आप घटते क्रम में लिखना चाहते हैं तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो इस प्रकार से घटते क्रम हो जाता है। तो आरोही क्रम तो हमने समझा कि आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो यहाँ पास हमारे पास भिन्न दी हुई है, कोई नॉर्मल संख्या नहीं दी हुई है और हमसे भिन्न का पूछा है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, अर्थात इसे हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम को यदि इंग्लिश में देता है तो उसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात घटते क्रम को डिसेंडिंग और बढ़ते क्रम को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये तो हो गया परिभाषा, ये हम जान लिए कि आरोही क्रम किसे बोलते हैं। अब मान लीजिए जैसे इस प्रकार से आपके पास भिन्न दी हुई है। अब इस भिन्न में हमको ढूंढना है कि कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा होता है। तो सबसे सरल तो नियम ये होता है कि आप दी हुई संख्या को उसको डिवाइड कर लीजिए, उसको सरल रूप में परिभाषित कर लीजिए, उसके बाद आप उसको हल करिए, उसमें देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो आप देखें तो ये बहुत ज्यादा समय हमारा ले लेगा। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से सोचते हैं कि ये जल्दी से जल्दी किस प्रकार से हो सकेगा। तो जैसे कि यहाँ पास आप देखें तो 4 5 10, हर में 4 5 और 10 है। इसमें भी 4 5 10 है, 4 5 10
4 5 10, अर्थात यहाँ पास जो हमें हर दिया गया है वह सभी में समान है। जब आपको हर समान देता है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 5 और 4 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 किस प्रकार से आएगा दोस्तों? हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई है, इसमें आप पहाड़ा पढ़िए। जैसे कि 10 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 दूना 20 हो जाता है। अब देखिए कि 5 के पहाड़े में 20 आता है कि नहीं, तो 5 को 20, 4 के पहाड़े में 4 पंचे 20, तो हमारा लघुत्तम जो है तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आ जाती है और यह छोटी से छोटी संख्या है। तो हमारा एलसीएम तो 20 हो गया, इन सभी का एलसीएम 20 आएगा। तो 3/4, अब 3/4 हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम कुछ अलग प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो 4 में हम काहे का गुणा करें तो 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम आया था वो 20 आया था। तो हमें इसको 20 करना है, अंश हर को हमको 20 करना है। यदि हर समान हो जाएगा तो अंश अपने आप हम ढूंढ सकते हैं कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो इसमें यदि आप 5 का गुणा करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, तो इसलिए अंश और हर दोनों में 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 15/20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 2/5 वाला देखेंगे तो इसमें 5 चको 20 होता है, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8/20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें तो 60/10 आपको दिया हुआ है, इसमें 10 दूनी 20 होता है, तो इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो 14/20 हो जाएगा। ये आपकी भिन्न हो गई। अब आप भिन्न देखें तो पहली भिन्न 15/10, फिर 8/20, 15/20 है दोस्तों, फिर 8/20 है, फिर 14/20 है। तो हम यहाँ पास भिन्न लिखा रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखें तो यहाँ पास जो है तो हमारे पास 3 भिन्न आ गई, 15/20, 8/20 और 14/20। अब यहाँ पास हमसे इसका आरोही और अवरोही क्रम पूछा है। ये यहाँ पास 15/20 हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब आप देखें तो आरोही और अवरोही हमसे पूछा गया है, तो इसके लिए नियम यह होता है दोस्तों कि यदि हर समान हो तो अंश में जो संख्या जिस प्रकार से छोटी या बड़ी होती है उसी प्रकार से वह वास्तविक में भी छोटी या बड़ी होती है। इसी को आरोही अर्थात हम बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो 8/20 सबसे छोटी हो जाएगी, इससे बड़ी 14/20 हो जाएगी, फिर इससे भी बड़ी 15/20 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये आरोही क्रम हो गया इन सभी का। अब 8/20 हमने किसको लिखा था दोस्तों, तो 4/5 जो दिया, 2/5 जो दिया हुआ था उसको हमने 8/20 लिखा था, तो ये पहले 2/5 हो गया, उसके बाद 14/20 है अर्थात 7/10 होगा, तो ये हो गया, और लास्ट में 15/20 है 3/4, ये हो गया। तो इसको यदि हम इसी को इसमें बदलना चाहें तो 2/5, फिर उसके बाद 7/10 और अंत में 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया, तो इसमें आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम को समझते हैं। अब मान लीजिए इसे में आपको अवरोही पूछ लेता कि अवरोही कौन सा है, तो आप देखें तो आपके पास 8/20 एक भिन्न है, एक है 14/20 और एक है 15/20। अब इसी में आपको अवरोही पूछे, अवरोही ध्यान देना है दोस्तों, अवरोही घटते क्रम होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे। तो 15/20 हमने किसको लिखा था दोस्तों, तो 15/20 हमने 3/4 को लिखा था, तो सबसे पहले 3/4 लिख देते हैं। फिर 14/20 लिखेंगे तो 7/10 लिख देते हैं। फिर 8/20 लिखेंगे तो 2/5 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये जो है तो अवरोही क्रम हो गया, अर्थात यह जो है तो ये घटते क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा है, तो इसमें हम इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं। तो 3/4, 7/10 और 2/5, 3/4, 7/10 और 2/5 अवरोही पूछता तो आपका ऑप्शन सी हो जाता। तो ये तो इस प्रकार से सामान्य विधि से हमने हल किया। ये तभी लागू होगा दोस्तों जब आपका हर समान दिया हो। अब मान लीजिए कि आपको हर समान नहीं दिया है। अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इस समूह में जो दिया हुआ है इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। निम्न भिन्न समूह में कौन सा समूह, निम्न भिन्न समूह में, अभी इसको हम नया क्वेश्चन बना देते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमारे पास 3/5 दिया था, 2/5 दिया था, 3/4 दिया था दोस्तों, इसको हम 3/4 लिखते हैं। हम वही प्रश्न इसलिए ले रहे हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये 7/10 दिया था, अब इसको हमें अवरोही में लिखना है। ये तीनों दी हुई हैं और इसी को हमें अवरोही में लिखना है। अवरोही में यदि हमें लिखना है तो इसके लिए हम इसका सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3/4 का जो है तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 15/20 हो जाएगा। डायरेक्ट यदि आपको करना है
तो आप इन सभी का एलसीएम दिमाग में लीजिए और उसको किनारे में लिख लीजिए, 20 हो जाएगा। अब 20 4 को हम क्या करेंगे, 20 हो जाए तो 5 का गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे हम 5 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो 15/20। इसमें 5 चौको 20 हो जाता है, तो 2 चौको 8 और 5 चौको 20। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। 10 दूनी 20 होता है तो 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। अब इसी को यदि अवरोही में लिखना है, अवरोही में लिखना है अर्थात हमें घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे और उसके बाद सबसे छोटी लिख देंगे। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमें अवरोही क्रम हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई संख्या है जिसमें आपको हर समान नहीं दिया है और बोला है कि इसको आरोही या अवरोही में लिखिए। जैसे कि यदि हम उसी को उल्टा कर देते हैं, 5/2 कर देते हैं, 10/7 कर देते हैं और यहाँ पास आपको 4/3 लिख देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास 5/3 है, 10/7 है और हमारे पास 4/8 है। 4/8 नहीं होगा क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर से कट जाएगा, तो इसको हम मान लीजिए कि इसको हम 9 मान लेते हैं, तो 4/9। अब इसमें से हमें पूछ रहा है कि आरोही या अवरोही बताइए, आरोही या अवरोही। मान लीजिए कि हमें अवरोही बताना है, तो इसमें से अवरोही हमें बताना है, तो इसके लिए हम सामान्य विधि लागू करते हैं। तो हम इसमें भाग विधि लागू करते हैं। भाग विधि में क्या होता है दोस्तों कि हम जो हर होता है तो अंश को हर से भाग दे देते हैं। जैसे कि 5/2 है तो 5/2 को जब आप भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 एक कम 7 और 3 बचेगा, 7 चौक 28। इस प्रकार से बहुत लंबा जाएगा। तो हम दशमलव वाली संख्या ना आए इसके लिए क्या करते हैं, तो जैसे कि अंश में हम डायरेक्ट सभी में अंश में 100 का यदि हम गुणा करते हैं तो 5/2 में यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो 500/2 हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 1000/7 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 400/3 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 500/3, तो ये पहले से ही था। इसमें देखें तो 1000/3 हो 1000/7 हो गया। इसमें देखें तो 400 और बटे में 9 हो गया। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कोई भी दशमलव नहीं आएगा, तो जो है तो हल करने में सरलता होगी। अब आप देखें तो 500 का आधा करेंगे तो 250 हो जाएगा। 1000 में 7 का भाग देंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। यहाँ पास आपका 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 6 जीरो फिर से बचेगा, तो दशमलव में 142.7 अब 4 जीरो बचेगा। तो 4 अंकों के बाद हम दशमलव ज्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 या 4 अंकों के ही पूछे जाते हैं। अब आप 3 में इसका भाग देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, फिर एक आपका बचेगा तो 1 जीरो, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और फिर एक बचेगा 3 त्रिकाई 9 और दशमलव में 3। ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें आप भाग देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और दशमलव में इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अभी हमने भाग दिया तो 142.8 आया। अब 9 का 400 से भाग देंगे तो 9 चौको 36, फिर से 4 बचेगा, 9 चौको 36.44, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि हमको इसको अवरोही में लिखना है, अर्थात हमें सबसे बड़ी पहली लिखना है, उसके बाद फिर घटते क्रम में जाना है। अवरोही अर्थात घटते क्रम। तो सबसे बड़ी आप देखें तो ये 250 है, तो सबसे पहले ये 250 हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं तो 166 हो जाएगा, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। फिर 166 हो जाएगा, 166 वाला हो जाएगा। 166 वाले के बाद हम देखें तो ये 142 है, ये भी 142 है, तो दोनों में से हम किसी को लिख देते हैं, तो ये 142 इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आप देखें तो ये 44 अंत में है। तो 250 हमारा क्या था दोस्तों, 5/2 था, तो इसके लिए हम 5/2, फिर 166 वाले को हम देख लेते हैं। 166 वाला कौन सा था, तो 5/3 रहा है, तो ये 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप चिन्ह लगाते जाएंगे। 142 तो 10/7 रहा है दोस्तों, 10/7 हो जाएगा। अब इसके बाद 44 वाला बचा हमारे पास, तो 4/9 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा तो 4/9। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो कि आपको भिन्न विधि हुए थे। हमारे इस प्रश्न का कराने का मतलब ये था दोस्तों कि जब भी आपको मान लीजिए कि जैसे कि कोई ट्रिक नहीं लग रही है, समान हर नहीं दिया हुआ है, अंतर समान नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यदि सिंपल विधि लगाते हैं तो इसको तो इस प्रकार से हल करेंगे। लेकिन यदि 2-3 अंकों तक आपको जाना है तो दशमलव में आपको दिक्कत होती है, तो आप क्या कीजिए कि 100 या 1000 से अंश में सभी की अंश में गुणा कर लीजिए, उसके बाद आप उसको डिवाइड करिए।
तो उसको डिवाइड करने में जो है तो आपको आसानी होगी। अब एक हम समझते हैं कि अंतर वाला जो है तो किस प्रकार से आता है, अंतर वाला किस प्रकार से आता है। अब यहाँ पास जैसे कि कुछ भिन्न हमारे पास दी हुई है। अब इसी में मान लीजिए कि हमसे पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्रश्न दिया हुआ है और उसमें ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचों में हमें भिन्न दिया हुआ है और बोलता है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी। मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछता है, इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये अंतर वाले हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो 7 से 4 घटाएंगे तो अंतर 3 आएगा, 14 से 11 घटाएंगे तो अंतर 3 आएगा, 11 से 8 घटाएंगे तो अंतर 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो अब आप देखें तो इन सभी में जो है तो अंतर समान है, इसे हम समान अंतर बोलते हैं। जैसे कि इसमें आप देखें तो सभी में अंतर समान है। जब भी आप यदि इसको समझना चाहते हैं तो एक रफ और कॉपी में इसको लिख लीजिए, एक नोट बना करके, कि जब भी अंश और हर में अंतर समान होता है दो भिन्नों के बीच में, इन दो भिन्नों के बीच में, इन दो भिन्नों के बीच में, किसी भी दो भिन्न के बीच में, किन्हीं भी भिन्नों के बीच में जब अंतर समान होता है अंश और हर का, तो उसमें जो सबसे छोटी भिन्न होती है वह जो है तो वास्तविक में सबसे छोटी भिन्न होती है। सबसे छोटी रहने का मतलब है कि जिसका अंश और हर सबसे छोटा होता है। जैसे कि इसमें आप देखें तो अंश और हर सबसे छोटा है, तो 1 और 4, 1 आप देखें तो किसी के अंश में नहीं है, 4 देखें तो किसी के हर में नहीं है, तो सबसे छोटा अंश और हर क्या है, 1/4। तो ये जो है तो सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब इसी का उल्टा यदि आप सबसे बड़ी पूछे, तो अब आप देखेंगे कि हर में सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें आप देखें तो 14 है, तो 11/14 आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप देखें तो अंश और हर जिसमें सबसे बड़े होते हैं वही आपका सबसे बड़ी भिन्न होती है। इसमें आप देखें तो 11 और 14, 11 अंश में सभी से बड़ा है, 14 हर में सभी से बड़ा है, तो 11/14 आपका जो है तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो अंतर समान वाले में क्या देखना है कि जब सबसे छोटी भिन्न जिसमें अंतर समान हो, तो जिसके अंश और हर सबसे छोटे होते हैं वह सबसे छोटी भिन्न, और जिसके अंश और हर सबसे बड़े होते हैं वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो ये तो हमारी हो गई सबसे छोटी भिन्न और ये हमारी हो गई सबसे बड़ी भिन्न। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि भिन्न के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के क्लास का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, इसका आप पावर देखें तो 60 है, इसका 48, 36 और इसका 24। तो इस प्रकार से यदि आप इसको सामान्य विधि से करना चाहें तो वो तो एकदम असंभव टाइप में दिखता है। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कम से कम 2-3 घंटे का समय चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखें तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे जिसमें आपको जो कि नीचे दी हुई है संख्या, जो कि एक समान संख्या है, उसकी जो घात बहुत ज्यादा है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी भी पूछ सकता है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो उसके पावर में दिया हुआ है उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इसका हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक, इसमें कोई ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे वह संख्या जिससे कि ये सभी विभाजित हो सके। हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो मान लीजिए कि 60 जैसे है, 48, 36 और 24 है, तो 24 का आधा जब आप करते हैं तो 24 का आधा जब आप करते हैं तो 12 होता है। तो उसमें आप देखें तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। सबसे छोटी संख्या से पहले हमें देखना है कि 24 में क्या है। तो 24 में आप देखें तो 24 से 36 तो विभाजित नहीं होगा, 48 विभाजित हो सकता है। तो 36 के विभाजित करने के लिए 24 का हम आधा कर देते हैं तो 12 आ जाता है। अब आप देखें तो 12 से 36, 48 से सब विभाजित हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 की पावर 60 को हम अलग प्रकार से लिख लेंगे। 2 की पावर 60 को हम 5 गुणे 12 यदि लिखते हैं तो ये 2 की पावर 60 ही है। इसको अब हम अलग से लिख लेते हैं, 2 की पावर 5 और गुणे में 2 की पावर 12 लिख लेते हैं। अब गुणे में 2 की पावर 12 हमने इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि इसमें आप देखें तो जब यह आपको गुणे में दिया होता है तो यह जोड़ना है दोस्तों। सही दोस्तों, हमको इसको गुणा करना है, तो इसको हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। गुणा करना है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पास आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। जिस प्रकार मैं अभी कर रहा था, यदि बीच में प्लस होता तो उस प्रकार से करते। अब चूंकि यहाँ पास गुणे का चिन्ह है तो इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। 2 की पावर 5
अब आप देखें तो 2 को 5 बार गुणा करके आप 2 की पावर 5 को हल कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, तो 32 की पावर आपका 12 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 का मान क्या हो गया, 32 की पावर 12। इसी प्रकार से 3 की पावर 48 में आप देखेंगे तो 3 की पावर 4 और गुणे 48 हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, तो गुणे में 12 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 3 की पावर 4 की होल पावर 12 हो जाएगा। अब 3 की पावर 4, तो 3 को 4 बार गुणा करिए, तो 3 को 4 बार जब आप गुणा करेंगे तो 3 को 2 बार गुणा करते तो 9 आता है, उसको फिर से 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है और ये हो गया 81 की पावर 12। इसी प्रकार से आप 4 की पावर 36 का करेंगे तो 4 को 3 गुणे 12 करने के तो 12 3 36 हो जाएगा। 4 की पावर 3 और इसका पावर जो है तो 12 हो जाएगा। 4 को क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो 4 का क्यूब 64 होता है, उसकी पावर 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप 5 का कहते हैं, 5 में आपको 24 दिया हुआ है, तो 5 में 24 दिया हुआ है तो 5 2 गुणे 12 हो जाएगा 5 की पावर, 5 की पावर 2 और होल पावर आपका 12 हो जाएगा। 5 की पावर 2 क्या होता है, तो 5 की पावर 2 25 होता है और उसका पावर 12 हो जाएगा। अब आप इसको अलग से हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पास देखिए तो पहला क्या है कि 81 की पावर 12, 32 की पावर 12, एक संख्या है हमारे पास 64 की पावर 12, एक संख्या है 25 की पावर 12। अब इसको कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या वही है जिसका आधार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास घात जो है तो सभी में समान दी हुई है। तो इस प्रकार से आप देखें तो 81 की पावर 12 सबसे बड़ी संख्या है। अब ये सबसे बड़ी कहाँ से आई थी, 81 की पावर 12 हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इस लाइन को हम देखते हैं। इस लाइन में 3 की पावर 48 दिया हुआ है, तो अब आप कह सकते हैं कि 3 की पावर 48 जो है तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या है। जबकि घात आप देखें तो 2 की पावर 60 में घात 2 की सबसे ज्यादा बड़ी थी। और यदि आप बेस देखें, आधार देखें, तो सबसे बड़ा आधार 5 का रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 की पावर 48। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करना सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।